हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे CEIR पोर्टल के बेसिक फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपका भी फ़ोन हाल फिलहाल में चोरी हुआ है या आपने कहीं गुम कर दिया है और अगर आप इसकी कंप्लेंट करी है लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं तो मैं आपको बता दूं इसमें असल का होगा क्या। दोस्तों, हम में से कई लोग होते हैं जो सही ढंग से कंप्लेंट ही नहीं करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी स्टेट से हो तो उस स्टेट की पुलिस कभी भी FIR नहीं लिखती मोबाइल खो जाने पर। इसके लिए आपको हमेशा आपके नज़दीकी साइबर कैफ़े या पोस्ट ऑफिस में एक सुविधा केंद्र या एक सांझ केंद्र बना होता है। अब जैसे मैं पंजाब से हूँ तो यहाँ पे सांझ केंद्र बना हुआ है, तो आपको वहाँ जाना है और वहाँ पे आपके मोबाइल की कंप्लेंट लिखवानी है। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना होगा कि जब आप CEIR पोर्टल भरते हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब आप CEIR पोर्टल भरते हो तो उसमें आप किसका फ़ोन, जैसे मान के चलो आपका फ़ोन है लेकिन आप सिम जो है वो आपके मम्मी या पापा के नाम से है, तो दोस्तों कंप्लेंट जो होगी वो आपकी मम्मी या पापा के नाम से होगी। अब मान लीजिए आपके मम्मी या पापा भगवान के उसके से नहीं है, तो आपको क्या करना है, वो कंप्लेंट आपको आपके नाम से कर लेनी है, तब वो आपके नाम से हो जाएगी। लेकिन वो आपको पहले सुविधा केंद्र में आपके नाम से कंप्लेंट करनी पड़ेगी, तब आपको ये CAR का पोर्टल भरना होगा। अब दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जब हम CAR पोर्टल भर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले फलाना धमाका करना होता है, ये कैप्चा कैसे होता है। तो दोस्तों, आप ये देखो कि जब जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इस कैप्चा को आप जब देखोगे तो ये छोटे या स्मॉल लेटर्स में है। अब इसको आपको बड़ा करना है तो पहले ये देखो, अब बी लिखा हुआ है तो आप पहले बी को 2 बार बड़ा बड़ा लिख दो। तो ये देखो, जब आपने एक बार बड़ा लिखा है तो दूसरी बार में वो छोटा आ गया। अब आप कर्सर को बड़े वाले को हटा दो यहाँ से, तो ये आपका कैप्चा आपका भरा जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आप हम देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास आ गया कि मैसेज आ गया कि ट्रेसिबिलिटी ऑफ योर मोबाइल डाटा इज रिसीव, प्लीज़ फॉर कॉन्टैक्ट फलाना डिमकाला पुलिस स्टेशन। तो दोस्तों, आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। यही सबसे मिथ है कि आप पुलिस स्टेशन जाएंगे। आपका सब मान लीजिए किसी किसी का पुलिस स्टेशन है कि आप सिटी पुलिस स्टेशन चले गए, तो वो कहेंगे हमारे पास तो भैया इसका एक्सेस ही नहीं है। तो आपको जाना है उस पुलिस स्टेशन के संबंधित साइबर सेल में। जैसे मान के चलिए आप लखनऊ में हैं, तो लखनऊ में जो साइबर सेल है, सर्विलांस डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं, वो है हज़रतगंज में। तो आपको दोस्तों वहाँ जाना है। मान लीजिए आप कहीं भी और किसी भी स्टेट से हैं, तो उस स्टेट के जो लगता साइबर सेल क्राइम डिपार्टमेंट है, आपको वहाँ जाना है। दोस्तों, अब आप जैसे वहाँ आप गए तो आप आपकी कंप्लेंट की कॉपी दिखाएं और फिर वहाँ आपको मिलेगा कि जो CER पोर्टल से संबंधित अधिकारी है, आपको उनके पास जाना है। वो आपकी कंप्लेंट लेंगे और रिसीव करेंगे कि मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि पुलिस कह देती है कि ये जो है आपको मैसेज तो आ गया है लेकिन फ़ोन जो है वाईफाई से कनेक्ट है या कुछ और बात है कि अभी ये जो हमारे पास नहीं आया है। तो दोस्तों, आपको उसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है उस कंप्लेंट को दोबारा एक बार उनको दिखाना है। आपको अपना रेफरेंस आईडी नंबर दिखाना है कि आप रेफरेंस आईडी नंबर आप नोट कर लीजिए। हो सकता है कि वो 24 घंटे में, जैसे मान के चलिए आपको आज 30 तारीख है, तो जो हाँ साइबर सेल के जो अधिकारी होते हैं उनको जो मैसेज होता है वो 1 दिन यानी 24 घंटे के बाद आता है। यानी मेरा फ़ोन भी जैसे गुम हुआ था, तो मेरा फ़ोन जब गुम हुआ था, मेरा फ़ोन जो है 4 तारीख को मेरे को मैसेज आया था कि आपका मोबाइल का मैसेज आया था। जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि उन्होंने कहा कि अभी नहीं, हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर 1 दिन बाद उनके पास भी वो मैसेज आ गया। तो मैंने उनसे बात करी, CR के जो पोर्टल से उससे बात करी, तो उन्होंने कहा हमने मैसेज भेज दिया है। अब आपको क्या करना होता है, जब फ़ोन किसी भी वाईफाई से कनेक्ट होता है तो उस वाईफाई को ढूंढ के ट्रेस करने में, मान के नॉर्मल जैसे किसी ने सिम पाया तो अब सिम की लोकेशन कहाँ दिखा रहे हैं, वो वहाँ पे बात करेंगे तो वो 1 से 2 महीने लग जाते हैं उसको अपनी पुलिस को कार्रवाई करने में। लेकिन जब वाईफाई से कनेक्ट होता है तो उसे कार्रवाई करने में उन्हें 3 से 4 महीने लगते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, जो कंपनी होती है फ़ोन की, वो अब पुलिस खुद उसे ढूंढती है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका फ़ोन मिल जाएगा। अब दोस्तों, कई लोगों के मन में सवाल है कि हमारा फ़ोन जो था वो तो बहुत पहले चोरी हुआ था, ये CR पोर्टल बाद में आया, हमने भी ऐसे ऑनलाइन कंप्लेंट करी थी, तो उसका हम क्या हमारा फ़ोन कब मिलेगा।
तो अब दोस्तों आपको वहाँ पे साइबर सेल में जाना है और आपको कहना है कि मैंने ये कंप्लेंट पहले करी थी, इस कंप्लेंट को क्रश कर दीजिए, एक नई कंप्लेंट फ्रेश उसी डेट से आपको लगानी होगी और फिर आपको जाके वो CIR पोर्टल में भरनी होगी। अगर दोस्तों आपने पहले ही वो कंप्लेंट भर दी है तो फिर आपको नहीं आपका फ़ोन मिलेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में करके बता देंगे, तो मैं आपको उसका हल कर दूंगा, क्योंकि मैंने ना कई लोगों के फ़ोन मिला ढूंढ के दिए हैं लोगों को, और कई लोगों की हेल्प करी है और सही जो गाइडेंस है मैंने वो करी है, जिससे लोगों के फ़ोन मिल गए हैं। थैंक यू दोस्तों।